का फ्लैट, नेवादा, 19 मई 1953। परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला शुरू की गई है जिसका कोडनेम अपशॉट नॉट होल है। विस्फोट के कुछ सेकंड के भीतर एक डिस्क के आकार की वस्तु तेजी से आकाश से उतरती हुई दिखाई देती है, जो दक्षिण में लास वेगास की ओर जाती है और फिर पहाड़ों में गायब हो जाती है। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद सरकारी अधिकारियों ने गुप्त रूप से वैज्ञानिकों की एक टीम को एक विचित्र कार्य के लिए इकट्ठा किया। उन्हें परमाणु परीक्षण स्थल से 175 मील दक्षिण में एरिज़ोना शहर के बाहरी इलाके में एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच करनी थी। 40 इंजीनियर एक बस में सवार हुए और उन्होंने फीनिक्स से किंगमैन एरिज़ोना तक 3.5 घंटे की लंबी यात्रा की। जब वे वहां पहुंचे तो रात का समय था। यान के सभी कोनों पर उच्च अधिकारिक थे। यह लगभग 40 फुट व्यास का एक डिश के आकार का शिप है जो कि एकदम सही सलामत है। उस पर एक खरोंच तक नहीं थी। इस शिप से 4 प्राणी जुड़े थे और उन्होंने इसे ग्रूम लेक भेज दिया। ग्रूम लेक नेवादा में एरिया 51 क्षेत्र है। जब एरिया 51 सिर्फ एक छोटी सी सरकारी संगठन थी, तब वे जहाज और एलियंस को नेवादा रेगिस्तान के बीच में उस स्थान पर ले गए, क्योंकि यह इलाका बहुत सुदूर था और इसीलिए इसके आसपास उन्होंने एरिया 51 का निर्माण किया। नेवादा रेगिस्तान की गहराई में पहाड़ों की एक श्रृंखला के भीतर छिपा हुआ एरिया 51 एक शीर्ष गुप्त सैन्य प्रतिष्ठान है जिसके बारे में लंबे समय से अफवाह है कि इसमें एलियन तकनीक के सबूत हैं। और ऐसी कहानियां भी हैं कि एरिया 51 की एक विशेष सुविधा में एक बार 19 मई 1953 के किंगमैन यूएफओ दुर्घटना में जीवित बचे एक एलियन को रखा गया था जिसे जे रॉड के नाम से जाना जाता था। जे रॉड एक एलियन है जिसने कथित तौर पर कई वर्षों तक एरिया 51 में काम किया है और यह जे रॉड का मिशन या कर्तव्य था कि वह रिवर्स इंजीनियर तकनीक की मदद करे जो स्पष्ट रूप से 1953 के किंगमैन यूएफओ दुर्घटना से हुई थी। जे रॉड दुर्घटना में जीवित बचे लोगों में से एक था और उसने सीधे हमारी सरकार के साथ काम किया। कैप्टन बिल यूहाउस, एक पूर्व नौसेना पायलट जिन्होंने बाद में अमेरिकी वायुसेना के लिए विमान पर प्रायोगिक परीक्षण करने के लिए काम किया, उन्हें 1960 के दशक के मध्य में एरिया 51 में नियुक्त किया गया था और उनका दावा है कि उन्होंने न केवल किंगमैन एरिज़ोना में कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का अध्ययन किया, बल्कि जे रॉड से उनका सीधा संपर्क भी था। एलियन से हमारा परिचय लंबे समय तक चला और मैंने उसे जे रॉड कहा। यही वह नाम है जो वैज्ञानिक ने उसे दिया था और वो बात करता ही गया, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साधारण थी। यदि आप बोलें तो वह आपके जैसा ही लगेगा, लेकिन वह आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगा और हमारी बात साधारण इंजीनियरिंग सलाह या विज्ञान सलाह के ऊपर ही थी। डैन ब्यूरिक नाम का एक और व्हिस्ल ब्लोअर भी है और डैन ब्यूरिच ने कहा कि उन्हें मूल रूप से जे रॉड की देखभाल करने के लिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह स्वस्थ रहें, और यह साल भर चला। डैन ब्यूरिश और बिल यूहाउस के अनुसार जे रॉड को एरिया 51 में एक विशेष भूमिगत कक्ष में रखा गया था और जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स सरकार के साथ काम करने वाले अलौकिक लोगों के कई अन्य खाते भी मौजूद हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि हमने एरिया 51 में एलियंस के साथ काम किया है, या कुछ लोग कहते हैं कि वहां के रेगिस्तान में पास के बेस पर काम किया है और हम उनके साथ भूमिगत प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं और वे हमारी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए हमारे लिए जानकारी साझा कर रहे हैं। क्या यह संभव है कि यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने कम से कम 1950 के दशक से जे रॉड और अन्य एलियंस के साथ मुलाकात की है और उनके साथ काम किया है? यूएफओ शोधकर्ताओं के अनुसार इस बात के सबूत हैं कि एलियंस को न केवल गुप्त सैन्य ठिकानों पर रखा गया है, बल्कि पेंटागन की दीवारों के अंदर कमांडर इन चीफ के साथ आमने सामने मुलाकात भी की गई है।